एग्जाम के लिए। ठीक है। सबसे पहला सवाल एक बच्चे ने पूछा है सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर पीडीएफ हम डाल देते हैं। ठीक है, और कुछ और तरीका भी निकालेंगे कि आपको पीडीएफ डायरेक्टली लेक्चर के नीचे से आपको ऐसे मिल जाए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, दूसरा दूसरा सेकंड पॉइंट ये है कि हम और कैसे इसको आगे करेंगे कि एक तो पीडीएफ की पॉइंट हो गया कि हमने किस तरीके से कहना है। दूसरा चीज क्या है बेटा कि अब यहां से आपको कौन कौन से चैप्टर्स कराने हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था आपसे कि सबसे पहले वो चैप्टर्स आपको डिस्कस करेंगे जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है। वेटेज सबसे ज्यादा होने का मतलब है जिसमें हमारे पास सबसे ज्यादा मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनमें से एक ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है। ठीक है, एक इसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, तो हम इसको ट्राई करेंगे वन शॉट में कंप्लीट करने का। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या चीजें हैं आपके लिए, तो हम आज जो लेकर आ रहे हैं वो परिवर्तन नीट का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट परिवर्तन नीट का हमारा सेकंड लेक्चर है। कल पहला लाइव लेक्चर था जो मनीष दुबे सर ने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर करवाया था, उसका था। आज हम लोग क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी 3 से 4 क्वेश्चन तो आते ही हैं, पिछले साल भी आए, तो हम सबसे पहले जो ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स हैं उनको लेकर जाना चाह रहे हैं ताकि आपके मार्क्स मैक्सिमम आ जाए। ठीक है, क्लियर है, सही है। अब आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री कब स्टार्ट होगी उसका प्लानर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या मिल गया होगा, मिल जाएगा आपको। उसके अकॉर्डिंग आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं मिला तो मिल जाएगा आपको, जिनको नहीं मिला। ठीक है, उसके हिसाब से फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट हो जाएगी और हो रही है। आज सेकंड लेक्चर है और हम बायो को ही कर रहे हैं, उसके बाद से हम हो सकता है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री से स्टार्ट कर दें। ठीक है, सही है। अच्छा, पहले मैं एक जो पॉइंट्स है वो बता देता हूं बेटा। ठीक है, देख लो क्या क्या पॉइंट्स है। सबसे पहले हमारे पास है जो हम आपसे संकल्प भी ले रहे हैं कि आपके सिलेक्शन तक आपके साथ मेहनत करेंगे और हमेशा करते ही रहे, ऐसा नहीं कि ये आज की बात है। और मैं आपको क्लियर बोलता हूं कि ये एग्जाम के टाइम पर आपके टीचर आपसे कहीं दूर गए नहीं है और पहले भी नहीं जाते थे, और सिलेबस को करा दिया आपको, मतलब सिलेबस हम आपको इस जो प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं इस पे प्रॉपर्ली कराएंगे। तो कोई ऐसा नहीं है कि हमने मतलब अपने बच्चों को कभी छोड़ा है, कभी उनको डीमोटिवेशन होने दिया है ना, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा होने भी नहीं देंगे। ठीक है, आपको बस मेहनत करनी है। दूसरा क्या बेटा हमारे पास, ध्यान से सुने। दूसरा ये है कि आज परिवर्तन नीट का लेक्चर नंबर 2 है, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपको कोई एक रिटर्न गिफ्ट दिया जाए सपोर्ट के लिए। एक मास्टर एक टीचर आपको रिटर्न गिफ्ट सपोर्ट में जो दे सकता है वो बेसिकली क्लासेस होती है। तो आप में से चैट में मुझे बताओ कि क्या हम मॉर्निंग में आपके लिए संकल्प मतलब सीरीज में क्वेश्चन की प्रैक्टिस की सीरीज ला सकते हैं। मतलब हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज लाना चाह रहे हैं आपके लिए, जिसमें हम मॉर्निंग में आपको क्वेश्चंस कराएंगे, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं, छोटे छोटे सेशंस कराएंगे जिसमें लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, बायो का अलग, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग। हमने प्लानिंग कर ली है। ठीक है, हमने प्लानिंग कर ली है। और रिटर्न गिफ्ट में हम आपको यही देना चाहते हैं जिसे हम मनीष दुबे सर ने नाम दिया था, उसी नाम को आगे लेकर जाएंगे, या कोई और नाम मेरे हिसाब से जो बेस्ट रहेगा, संकल्प ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आ रहे हैं। और वो संकल्प ब्रह्मास्त्र सीरीज जो रहेगी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज रहेगी, और मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से उसे लेकर जाएंगे। ठीक है, तो जो मेरे बच्चे बहुत दिन से बहुत मतलब मैसेज कर रहे थे कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे नहीं करेंगे, हम प्रॉपर तरीके से करेंगे, प्लानिंग के साथ करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी स्टार्ट कर दिया, आपको उसके टॉपिक्स मिल जाएंगे और उसके क्वेश्चंस आपको टाइमिंग्स मिल जाएंगे और प्रॉपर्ली उसको हम स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, सही है। पहली बात भाई, पैसे मत भेजो यार, पैसे वो उतने तो होते हैं यार हमारे पास। कितने सर? उतने हैं जितने से मतलब ये काम चलता है। ये पैसे मत भेजा भेजा करो, अच्छा चीज नहीं है। तुम्हें क्या करना, अपना सिलेक्शन होने के बाद खाली अपना रिजल्ट भले ही छुपा के भेजना, वैसे खाली रिजल्ट के मार्क्स आ जाए और एक थैंक्स भेज देना, उससे ज्यादा हमें चाहिए नहीं, और हमने लिया भी वही आपसे। ठीक है, तो हम ये ला रहे हैं आपके लिए संकल्प ब्रह्मास्त्र सीरीज। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज रहेगी, कैसे होगी, कहां पर होगी, वो मैं सारा आपको बता दूंगा। ठीक है, सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट सुनो ध्यान से, नेक्स्ट सुनो ध्यान से बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि संकल्प टेस्ट सीरीज जो पीडीएफ की फॉर्म में मैंने चलाई थी उसका क्या होगा। ठीक है, उसको भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसको भी कंटिन्यू करेंगे। उसमें एक चेंज प्लानर दे दूंगा, टेस्ट आपके बढ़ा देंगे, उसमें जो भी थे टेस्ट उतने ही मतलब जरूर कर देंगे आपके। तो एक प्लानर को अपडेट कर देंगे, वो प्लानर आपको कल मिल जाएगा और वो भी मंडे से दोबारा से रिज्यूम हो रही है। तो क्या क्या आपको मिल रहा होगा, सबसे पहले मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूं। आपकी क्लासेस जो चल रही है, बायो की दूसरी क्लास है, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी चलने लगेंगी। हो सकता है हम दिन में 2 क्लासेस आपकी कर दें और क्लासेस को छोटा रखेंगे अभी, क्योंकि हम लोग पीपीटीज नहीं बना पा रहे हैं, स्टार्टिंग का टाइम है, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा गई है, वैसे नहीं जाएंगी। पहला पॉइंट हो गया, हमने कल भी बोला था ये शायद मनीष दुबे सर ने। दूसरा पॉइंट क्या है, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे अलग टाइम पर, 2 छोटे सेशन जिसमें सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी और एग्जाम तक चलेगी। ये हो गया। तीसरा क्या है बेटा, तीसरा क्या है कि हम आपको पीडीएफ की फॉर्म में भी टेस्ट दे देंगे और वो हम आपको टेलीग्राम पर दिया करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम पर दे दिया करेंगे पीडीएफ की फॉर्म में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में, वो आप अपना अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, इतना काफी है? नहीं सर और दो, और बता देता हूं। और क्या करेंगे, जैसे आज मैंने आपको वर्बल रिवीजन की जो दिया था उसको भी आपको दे देंगे एग्जाम तक, लगभग सारे चैप्टर्स का, ताकि आप जल्दी से जल्दी चीजों को रिवाइज कर सके। इतना काफी है बेटा, बताओ इतना काफी है? ठीक है, उसके अलावा यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा सब पे काम कर ही रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो उसको भी जल्दी से ले आएंगे और आपका टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे। ठीक है, और मैं बार बार बोलूंगा कि यार अगर मान लो मैं अपने बच्चों के साथ लास्ट तक नहीं बना रहूंगा तो ये मेरी मिस्टेक है और मेरी गलती है, अगर मैं लास्ट तक आपके साथ नहीं बना हुआ हूं, या मनीष दुबे सर नहीं बने हुए, या सर्वेश सर नहीं बने हुए, आदित्य सर नहीं बने हुए, एमएसएम सर नहीं बने हुए हैं। ठीक है, और भी लोग नहीं बने हुए हैं। ठीक है, सही है, तो स्टार्ट करें पढ़ना। सही है, तो थोड़ा स्लाइड अच्छी सी लगेगी नहीं, ठीक है ना? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा नॉर्मल सा स्लाइड है, हमने खुद ही ऐसा लिख लिख के बनाया हुआ है। करें स्टार्ट? हाँ, ठीक है सर। प्लानर कब मिलेगा मैं बता देता हूं आपको। प्लानर आपको किसका चाहिए, क्लास का वीकली प्लानर आपको शायद टेलीग्राम पे मिल गया, नहीं तो आज मिल जाएगा, या कल तक हम दे देंगे। कल आपकी क्लास होगी। ठीक है, इतना सा थोड़ा सा रखो यार पेशेंस किस चीज को लेकर, ऐसा नहीं कि हम रैंडम करा रहे हैं। ठीक है, एक आपको साइकिल दिखने लगेगी, साइकिल खुद दिखने लगेगी, मैं बताता हूं कैसे। जो शाम में मैं पढ़ाऊंगा या कोई भी टीचर पढ़ाएगा, अगले दिन उसी के क्वेश्चन करेंगे, है ना स्पेशल। जो इवनिंग में पढ़ाएंगे सर हम रिवाइज कब करेंगे, रात में तो मत करियो भाई, तू पढ़ के गया तो उसमें पहले जो तेरा टॉपिक होने वाला है उसको करने से पहले ही थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पढ़ गया, क्लास में हम उसको मतलब इंपॉर्टेंट तरीके से कराएंगे। क्लास में भी कुछ क्वेश्चन करा देंगे, अगले दिन उसी के टॉपिक के क्वेश्चन कराएंगे और उसके साथ उसकी डीपीपी दे देंगे तेरे को। ठीक है, सही रहेगा? क्लियर है ये चीज, बताओ? ठीक है, हाँ ठीक है, ये ठीक रहेगा, बताओ?
सर और भी कुछ दे सकते हो, क्वेश्चन दे देंगे बेटा जिसमें से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इनमें से आ जाएगा, है ना। हाँ, और मैंने तो हमेशा नए ही बनाए हैं ज्यादातर, मैं तो अभी आज क्वेश्चन सामने बनाऊंगा, मैं दिखाऊंगा नए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो नहीं तो बनाते हैं यार अपन लोग, है ना। कंटेंट पे जीते हैं बेटा, कंटेंट पे जीते हैं, उसी के लिए जीते हैं शायद हम लोग, मतलब कंटेंट ही पढ़ाना चाहते हैं और वही मतलब जरूरी भी है। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि कंटेंट इंपॉर्टेंट है और आपको एज अ स्टूडेंट उसी को अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरी कोई चीज अप्रिशिएट मत करो, आपको समझ में आ रहा है उसी को अप्रिशिएट करो, आप उसी चीज को फॉलो भी करो, मतलब आपका अपना फायदा होना चाहिए, ठीक है। हाँ चलिए स्टार्ट करें बेटा, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे पहले मार्क्स में बता देता हूं इसमें से किस किस टॉपिक से। अच्छा एक चीज मैंने आपको बोली थी कि मैं आपको एक सिलेक्शन बॉक्स का कुछ आपको देना था, मैं बना लेता हूं पीडीएफ, वो भी आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम टॉपिक अब स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको सिंपल सिंपल डेफिनेशन पूछनी हो, जेनेटिक्स क्या है, एक ऐसी ब्रांच है, एक स्टडी है, किस चीज की स्टडी है बेटा, मेरे पास स्लाइड नहीं है बहुत अच्छी, स्टडी है किसकी, हमारे पास हम लोग बात कर सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट की, थोड़ा राइटिंग को बर्दाश्त करना। इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट सर लिखना है, नहीं लिखना नहीं है, मैं आपको नोट्स दे दूंगा शॉर्ट नोट्स इसके, और साथ में किसकी स्टडी है, वेरिएशन की। अब यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं, आप में से कितने लोगों को कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन का मतलब पता है, सर बता दो थोड़ा सा। देखो वेरिएशन क्या होता है, व्हाट इज वेरिएशन, वेरिएशन का मीनिंग होता है, ध्यान से सुनते चलो, फिर सिर्फ सुनना है आपने, लिखने की लिखना चाहो लिख लो, पर सुनो सिर्फ ध्यान से। तो जेनेटिक्स क्या है बेटा, एक ऐसी स्टडी है जो दो चीजों से डील करती है, एक वो डील करती है इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट जिसे हेरिडिटी बोल सकते हैं, या दूसरा वो डील करती है वेरिएशन से, ठीक है। थोड़ा मैं घबराया हुआ भी हूं, है ना, बहुत दिन बाद ऐसे पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा घबराया हूं, टेंशन मत लेना, मैं सारा पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट चीज क्या है बेटा, नेक्स्ट चीज क्या है कि हमें अगर आपसे पूछा जाए वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन होता है डिफरेंस, किसके बीच का डिफरेंस, पेरेंट का अपने बच्चे से डिफरेंस क्या है, दो बच्चों का, जो पेरेंट के दो बच्चे हैं उनका आपस में डिफरेंस, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। अच्छा मैं कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन की बात कर रहा था। कंटीन्यूअस वेरिएशन ये होता है कि मान लो आप ह्यूमन हाइट ले लो, एक की हाइट 5.5 है, एक की 5.6 है, इस तरह की जो वेरिएशन होती है जो एक रेंज में आती है, इसे कंटीन्यूअस कहते हैं। मान लो सबकी हाइट 5.5, 5.6, 5.7 है, अचानक से किसी की हाइट 10 फीट आ जाए, इस तरह की वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं, डिसकंटीन्यूअस। ये कहां पर यूज होगा सर, एवोल्यूशन में यूज होगा, नीट में आएगा नहीं, तो सिर्फ वही करते हैं जो नीट में आएगा, तो चीजों को देखते चलो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, दूसरा मैंने आपको वेरिएशन बता दिया। तो वेरिएशन हमारे पास क्या होता है, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, बेसिकली हम क्या लिखते हैं, किसकी पेरेंट और प्रोजेनी के बीच में क्या डिफरेंस है, उसको हमने क्या बोल दिया, वेरिएशन बोल दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। अब हम क्या करेंगे बेटा, आपको मेंडल का, क्योंकि मैं क्या करूंगा, फर्स्ट हाफ से क्वेश्चन जनरली नहीं आता, फर्स्ट वाले हाफ का क्या मतलब है, मेंडल वाला जो वो पार्ट है वहां से क्या क्या आ रखा है उस पर डिस्कस कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो बेटा, ठीक है आ जाओ, ठीक है। देखो वेरिएशन की हमने बात कर ली। अच्छा अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है मैं आपको मेंडल से रिलेटेड डिटेल पढ़ा रहा हूँ सर, एकदम क्रिप्स पढ़ाना, थोड़ा पढ़ाना, हाँ वही कर रहा हूँ। सबसे पहले मेंडल जो है बेटा, हमारे पास मेंडल में जो एक्सपेरिमेंट ईयर है, आप साथ के साथ इसी को रिवाइज करते चलना। एक्सपेरिमेंट ईयर क्या है बताओ जरा, 1956 से 63, सही है कि नहीं बताओ, ठीक है। कितने साल किया था, 7 ईयर। किस साल क्वेश्चन आया, शायद 2018 या 17 में क्वेश्चन आया, ठीक है, 7 साल तक किया। किस पे किया एक्सपेरिमेंट, पी पर, ये डिटेल आपने याद करिए, ठीक है। मेंडल के एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है, क्लियर है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि मेंडल ने क्या क्या यूज किया था, ध्यान से सुनते चलो, सिर्फ सुनते चलो ध्यान से, आपको समझ में आएगा। देखो मेंडल ने क्या किया था, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, उसके गांव घर की डिटेल याद नहीं करनी, मेंडल के लिए सिर्फ आपने ये याद करना है कि उसने किस ईयर में एक्सपेरिमेंट किया था, पहला पॉइंट, किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था वो याद करना है। तीसरा आपने ये याद करना है कि उसके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था। एक क्वेश्चन करा रहा हूं जरा देखना, मेंडल एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चंस के थ्रू ज्यादा करेंगे, एक्सपेरिमेंट इंक्लूड, मैं क्वेश्चंस बेटा खुद ही लिख के करना पड़ेगा मुझे क्योंकि स्लाइड्स का इतना हमारे पास अभी वो है नहीं। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं सेल्फिंग, दूसरा हम लिख सकते हैं क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा हम लिख सकते हैं बोथ, ठीक है, और डी लिख सकते हैं नन। बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट चलो, ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है जल्दी, दोनों आएगा। एक्चुअल में क्या था, मेंडल का जो पहला होता है हमारे पास वो क्रॉस कराते हैं, उसके बाद सारे सेल्फिंग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता, चलो ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे, मेंडल क्या, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, उस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में ध्यान दो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला स्टेप क्या क्या था जरा बात कर लेते हैं। उसका पहला स्टेप था सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, सबसे पहला स्टेप था सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, ठीक है। दूसरा था हमारे पास क्रॉस, तीसरा था हमारे पास जिससे क्वेश्चन बनेगा वो था ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और फोर्थ था हमारे पास इन्फ्रेंस। ये 4 स्टेप्स थे बेटा, ये क्या थे हमारे पास, 4 स्टेप्स थे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, ये 4 स्टेप्स थे हमारे पास। सबसे पहले मेंडल ने जो पेरेंट सिलेक्ट किए वो सारे प्योर लाइन थे, वो सारे क्या थे, प्योर लाइन थे। हम क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सके। अगर मैं आपसे लिखता हूं क्वेश्चन सेकंड, प्योर लाइन क्या होता है, ध्यान दे बेटा, प्योर लाइन इज ए होमोजाइगस, बी हेट्रोजाइगस, सी हम लिख सकते हैं हेमीजाइगस, और डी ऑल। बताओ भाई जल्दी से, जल्दी जल्दी, हाँ भाई प्योर लाइन क्या होता है जल्दी बताओ, प्योर लाइन क्या होता है जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। प्योर लाइन होता है हमारे पास होमोजाइगस। इस प्योर लाइन के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, ट्रू ब्रीडिंग। कितने कैरेक्टर यूज किए थे, कितने कैरेक्टर यूज किए थे, 7 कैरेक्टर। कौन से 7 कैरेक्टर, कैसे याद करोगे, मैंने याद करवा रखा है, जो बच्चे पढ़े हुए हैं इस चीज को, कौन से 7 कैरेक्टर लिए थे वो देख लो। सबसे पहला लिया था, अगली स्लाइड पे देख लेते हैं, अगली। अच्छा हेमीजाइगस क्या होता है, हाँ भाई हेमीजाइगस क्या होता है, आधा गैमेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जरा ये क्वेश्चन देखें कितने लोग समझ पाएंगे। फर्स्ट, विच इज हेमीजाइगस, ए पॉलन, बी एग, सी जाइगोट, और डी बोथ ए एंड बी। करो जल्दी से बेटा, मैं क्वेश्चन ज्यादा कराऊंगा, मैं क्वेश्चन थोड़े ज्यादा कराऊंगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन के थ्रू करा दूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा आपको, है ना, ठीक है। बताओ जल्दी से, हेमी का मतलब आधा, हेमीजाइगस में क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी।
नहीं, पॉलन हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड को हम क्या बोलते हैं, हेमीजाइगस बोलते हैं। हाँ भाई 7 कैरेक्टर आओ जल्दी से, 7 कैरेक्टर, थोड़ा सा फोकस करना। 7 कैरेक्टर कौन से सिलेक्ट किए थे मेंडल ने? सर ये हमें आता है, पर इसमें गड़बड़ कहां करोगे जरा देख लेते हैं। सबसे पहला प्लांट हाइट, ये तो कर लोगे, हाँ सर। उसके बाद मैंने आपको बोला था फ्लावर के 2 कर लेना, फ्लावर के 2 करने हमने, फिर किसके करने हैं, 2 पॉड के करने हैं, ठीक है, 2 पॉड के, डीपीपी बेटा आपके उस पे मिलेगी, 2 पॉड के करने हैं और 2 हमें सीड के कैरेक्टर करने हैं। सर आप जीरो से पढ़ा रहे हो, पता नहीं जीरो से क्या होता है, टॉपिक तो पूरा पड़ेगा बेटा। फ्लावर, फ्लावर के 2 कैरेक्टर हैं, पॉड के 2 हैं इसके, तो फ्लावर की हमारे पास कलर होगा और पोजीशन, सही है सर। पॉड का मेरे पास क्या क्या हो सकता है, शेप हो सकती है और कलर हो सकता है। सीड की क्या हो सकती है, शेप हो सकती है और कलर हो सकता है। आ रहा समझ, जल्दी बता बेटा, सही है, चल देख जल्दी से। प्लांट हाइट में क्या क्या आ जाएगा, प्लांट हाइट में आ जाएगा टॉल और ड्वार्फ, शॉर्ट। हाँ, फ्लावर कलर में क्या आ जाएगा, फ्लावर में बता जल्दी से, वायलेट और व्हाइट। फ्लावर पोजीशन में देख ध्यान से सारे, ये लीफ है तेरे पास, इसे एक्सियल कहते हैं, अगर प्लांट के टॉप पर हो तो उसे टर्मिनल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्सियल, और इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, टर्मिनल लिख रहा हूँ। थोड़ी राइटिंग बियर करना यार। पॉड की जो शेप है, ऐसे वाला पॉड होगा उसे स्मूथ कहते हैं, ठीक है। पॉड क्या होता है जिसमें मटर होता है, इसे कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड का कलर जल्दी, मैं एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो करूंगा, ग्रीन डोमिनेंट है, ठीक है, और मेरे पास येलो रिसेसिव है। सीड में उल्टा होता है, सीड में येलो डोमिनेंट है और ग्रीन क्या होता है, रिसेसिव होता है। सीड की शेप जल्दी बता बेटा, राउंड डोमिनेंट है सर, ये तो लिख के लाना चाहिए था, और राउंड के बाद रिंकल्ड रिसेसिव है। अब आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है मैं बता देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें से डोमिनेंट ट्रेट पूछ लेगा, डोमिनेंट ट्रेट पूछेगा तो आपको याद रखना पड़ेगा टर्मिनल फ्लावर, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इससे सिर्फ। सर क्रोमोसोम नंबर याद करने नहीं, उसके अलावा येलो पॉड, फिर आ सकता है आपके पास येलो सीड, उसके बाद आ सकता है आपके पास डॉर्फ प्लांट। तो इस तरह के क्वेश्चन आएगा और नहीं आएगा इससे, इससे सिर्फ यही क्वेश्चन आ सकता है लगभग। तो कौन सा कर लेंगे देख लो, हाँ यही आएगा बेटा, सिलेक्शन बॉक्स दे दूंगा बच्चे, हाँ ठीक है, देख जल्दी से, जल्दी देख ले। डोमिनेंट ट्रेट यहां पर मेरे पास येलो सीड हो जाएगा, तो क्वेश्चन इसके जो बनेंगे वो क्या करेगा, कोई कैरेक्टर ऑड इवन करके दे देगा, ठीक है। सर अब आप बताओ क्रॉस, देखो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स में सबसे पहले क्या था, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, सेकंड है मेरे पास क्रॉस। क्रॉस पे आओ जल्दी से, देखो बेटा क्रॉस की बात कर रहे हैं, तो मेंडल ने क्या किया था, प्योर लाइन नहीं थी। प्योर लाइन का क्या मतलब होता है, देखो मेंडल ने क्या किया, एक प्लांट ये ले लिया और एक प्लांट ये ले लिया, टॉल को क्रॉस कराया किससे, डॉर्फ से, ऐसे, तो जो आया उसको F1 बोल दिया। ये F1 जो है इसको F1 हाइब्रिड बोला है। इसके बाद जो भी करी है वो सब सेल्फिंग है, यहां पर जो भी करी है वो सारी क्या है बेटा, सेल्फिंग है, वो सारी क्या है, सेल्फिंग। तो क्वेश्चन ये आएगा कि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व फर्स्ट इन पेरेंट, सेकंड F1, थर्ड F2, फोर्थ ऑल। बताओ भाई जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करो जल्दी जल्दी से। अगर मैं आपसे पूछूं, देखो याद क्या रखना है, मेंडल ने पहले वाले में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन की थी, बाकी जो F1 था और उसके बाद F2 आया, फिर इन सबकी क्या करी थी, F3 आया, सबकी सेल्फिंग करी थी। तो सिर्फ जो मेरे पास पेरेंट थे हमारे पास स्टार्टिंग वाले, इन्हीं की उन्होंने क्या करी थी, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करी थी। ये याद रह जाएगा, ये याद रहेगा, जल्दी बताओ बेटा, ये याद रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्रॉस हो गया। अब मैं आपसे जो जो जहां से क्वेश्चन आएगा वो है मेरे पास, ये देखो देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। हमने क्या करना है, जैसे टॉल है, ठीक है, इस टॉल को हमने क्रॉस कराया किससे, डॉर्फ से, सही है सर। अब हमारे पास क्या आ गया, दोबारा से टॉल आ गया, ठीक है। अब हमने इसकी क्या करी, सेल्फिंग करी, फिर मेरे पास टॉल भी आ गए, कितने टॉल आ गए, 3, और फिर मेरे पास क्या आ गया, डॉर्फ आ गया, सही है, क्लियर है, ध्यान दो बेटा। तो ये मेरे पास क्या आ गई, F1 आ गई, और ये मेरे पास क्या आ गई, F2 आ गई, ये सही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है, जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे कैसे, सुनो ध्यान से। ऑब्जर्वेशन कहती है कि जो F1 जनरेशन है वो इन दोनों में से किसी एक से मैच करता है। तो F1 जनरेशन जो है वो आइदर पेरेंट से मैच करेगी, F1 जनरेशन मैच, यस मैच करेगी किससे, किसी एक पेरेंट से, आइदर ऑफ द पेरेंट। अब एक बच्चा कहेगा सर टॉल से मैच कर रही है, तो तुझे अब पता है ना टॉल से मैच कर रही है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि F1 जनरेशन दोनों में से किसी एक से मैच करेगी, आइदर ऑफ द पेरेंट, सही है सर, किसी एक से मैच करेगी। दूसरा, दूसरा बताओ सर, दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है, सुनना ध्यान से, दूसरी ऑब्जर्वेशन है F2 जनरेशन जो है वो दोनों पेरेंट से मैच करेगी, किसी एक का नंबर ज्यादा होगा और वो 3:1 की रेशियो में होगा। तो जो F2 है वो सिमिलर है बोथ पेरेंट से, सिमिलर टू बोथ पेरेंट, मैच का मतलब सिमिलर ही है, बोथ पेरेंट। और क्या है बता जल्दी से, और ये है कि वो जो किस रेशियो में मिलेगा, ये 3:1 की रेशियो में मिलेगा। ये ऑब्जर्वेशन है, एक तरह का रिजल्ट है। ये चीज समझ में आ रहा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। मेंडल ने जो क्रॉस किए थे उसका नाम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है, जिसमें उन्होंने 4 स्टेप फॉलो किए। पहले स्टेप में उन्होंने पेरेंट का चुनाव किया, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट किया, जिसमें आपने डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट याद करके जाना है, प्योर लाइन या प्योर लाइन या होमोजाइगस का मीनिंग याद करके जाना है, सही है, सिर्फ इतना याद रखना है। उसके बाद आपने क्या किया, वो क्रॉस कराया, ठीक है सर। ये क्रॉस का बॉक्स कब बनाओगे, पनेट स्क्वायर। मैं आपको रिपीट करता हूं, पनेट स्क्वायर जो हम बनाते हैं वो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में नहीं था। मेंडल ने कभी पनेट स्क्वायर बनाया ही नहीं, मेरी बात समझ आ रही है, मेंडल ने कभी पनेट स्क्वायर नहीं बनाया, ये ध्यान रखो। वो तो एक और साइंटिस्ट थे, आरसी पनेट। कौन कौन जानता है आरसी पनेट की नेशनैलिटी, मतलब उनकी नेशनैलिटी, मतलब किस देश के थे, ये बता दो जल्दी से। आरसी पनेट किस देश के थे ये बताओ जल्दी से, किस कंट्री के थे, क्वेश्चन आया हुआ है। आरसी पनेट किस कंट्री के थे, ये क्वेश्चन आया हुआ, बताओ भाई चैट में देखें। थोड़ा सा मुझे अजीब सा फील हो रहा है ना, क्योंकि कई दिन बाद ऐसे लाइव पढ़ा रहे हैं। हाँ जल्दी बताओ भाई, हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी। आरसी पनेट ब्रिटिश थे और डार्विन वो भी ब्रिटिश थे, और वो आपको उसका भी याद करना, हीरो, हीरो क्या है भाई, इंग्लैंड के हेपरिन, रशिया के ओपरिन। तो इंग्लैंड के ये है ना, रशिया के ओपरिन, हेल्डिन, हेल्डिन क्या है, हेल्डिन और ओपरिन, ये था,
ये किस कंट्री है? रशिया है। किसमें? एवोल्यूशन में। तो आपको इंग्लिश साइंटिस्ट में एक तो डार्विन याद कर लो, एक याद कर लो, मतलब ब्रिटिश साइंटिस्ट जो कह रहे हैं, एक आप याद कर लो, ये क्या नाम है आपका, आरसी पनेट, और एक याद कर लो, इतना हो जाएगा। चलो वापस आते हैं इस पे, रेशियो 3:1। अब आ जाओ नेक्स्ट, आपके पास रिजल्ट हो गया ये, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के बाद हम आ जाते हैं कंक्लूजन पे। जो कंक्लूजन थे वही लॉ थे। देखो कंक्लूजन जो है पेज नंबर 78 या ऐसे किसी पे लिखा हुआ है, सुन लो ध्यान से। पेज कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन देखो, रिजल्ट क्या है, ये है F1 जनरेशन इन दोनों में से किसी एक से मैच कर रही है, मतलब या तो टॉल जो है पूरी तरीके से 100% मैच कर रहा है, दूसरा F2 जो है वो दोनों से मैच कर रही है, किसी एक से ज्यादा कर रही है। अब जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या था, सुनो। एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ट, कुछ ऐसा है जो पेरेंट से बच्चे में स्टेबली जाता है, बिना बदले जाता है, अनचेंज मैनर जाता है, फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। तो समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ट अनचेंज मैनर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, पेरेंट से बच्चे में बिना बदले हुए जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उस समथिंग को एनसीईआरटी जो मेंडल ने बोला, उन्होंने उसको फैक्टर बोला। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, कुछ ऐसा है जो इस पेरेंट से इस पेरेंट में, सॉरी, इसके अंदर बिना बदले जाता है। बिना बदले मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होता, और वो उसे मेंडल ने क्या नाम दिया? फैक्टर का नाम दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फैक्टर के क्या क्या फीचर होते हैं। देखो सबसे पहले व्हाट इज फैक्टर, फैक्टर के लिए क्या ट्रू नहीं है, ये लिख दो पहले, ये वाला देखो। समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ट अनचेंज मैनर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, पेरेंट से चला गया किसमें? प्रोजेनी में। उस समथिंग को हम क्या बोल रहे हैं? फैक्टर बोल रहे हैं। आ जाओ इधर देखो बेटा, आ जाओ, सुनो ध्यान से। अब क्वेश्चन करते हैं, देखें आपको फैक्टर के बारे में क्या पता है। मेंडेलियन फैक्टर, फैक्टर के लिए बताओ नॉट ट्रू। पहला, अकर इन पेयर, सही है। दूसरा, नॉट शो ब्लेंडिंग। तीसरा, डिस्क्रीट यूनिट। चौथा, इन पेयर ओनली वन फैक्टर एक्सप्रेस। इसमें से इन पेयर बोथ फैक्टर एक्सप्रेस, इनमें से कौन सा गलत है? ये बता जल्दी से। उसके लिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, ध्यान दो। यहां टॉल लिख रहा हूं, यहां डॉर्फ लिख रहा हूं। अच्छा इधर देखना बेटा ध्यान से, यहां पर मैंने टॉल लिखा। मैं ये चीज आपको समझा रहा हूं। मान लो एक फैक्टर ये है और एक और फैक्टर होगा यहां पे, ऐसे एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है। ये कह रहा है कि इन दोनों में से एक एक फैक्टर इसमें आ जाता है ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर करते हैं, फैक्टर नॉट शो ब्लेंडिंग, क्या ये मिक्स होते हैं दोनों? नहीं मिक्स होते। तो नॉट शो ब्लेंडिंग सही है, जोड़े में है, यहां भी जोड़े में, ऊपर भी पहले जोड़े में ही था, ये सही है। डिस्क्रीट यूनिट सही है। इन पेयर ओनली, सॉरी, इन पेयर बोथ फैक्टर अगर मैं करूंगा तो बोथ फैक्टर एक्सप्रेस करेंगे, जल्दी बताओ। दोनों फैक्टर एक्सप्रेस करेंगे? नहीं, इनमें से या तो ये एक्सप्रेस करेगा या ये, और जो खुद को दिखा पाए उसे डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं, डोमिनेंट ट्रेट, सॉरी डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बता भाई, यहां तक समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कर सीधे, तेरे को आएगा बच्चे समझ में। तो मेंडल ने जो फैक्टर बोला था, सबसे पहले समझो मिक्सिंग का क्या मतलब होता है। क्या ये येलो इससे मिक्स हो जाएगा? नहीं होता, ये अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखता है। ये चीज समझ में आ रही है? अब इसी के ऊपर हम दो लॉ पढ़ते हैं, जिन्हें हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। एक का नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ध्यान से सुनो। एक का नाम है, मैं लॉ लिखूंगा नहीं, सिर्फ समझा रहा हूं। एक का नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरे का नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नाम है, ध्यान से देखना मैं जो बोलने वाला हूं। एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अपनी एनसीईआरटी खोलो, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि ट्रेट इज कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। ये देख बेटा ध्यान से देख, ट्रेट इज कंट्रोल बाय दिस, ये जो है ये फैक्टर है। डिस्क्रीट यूनिट मतलब जो अलग अलग रहती है, समझ में आ रहा है? जो अलग अलग रहती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? फैक्टर बोलते हैं, डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। तो ट्रेट इज कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। फैक्टर अकर इन पेयर, फैक्टर किसमें होगा? जोड़े में होता है, ठीक है। इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, देख बेटा ये देख, यहां पर पेयर ऑफ फैक्टर क्या है? सिमिलर, और इसमें क्या है? डिसिमिलर। तो हमने कैसे बोला? सुन, सबसे पहले हमने बोला ट्रेट इज कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, मतलब फैक्टर एक यूनिट है जो अलग रहती है। फैक्टर किसमें होते हैं? जोड़े में होते हैं। इन डिसिमिलर पेयर मतलब अलग अलग पेयर जो होगा उसमें से एक फैक्टर खुद को दिखा पाएगा जिसे डोमिनेंट बोलेंगे, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? रिसेसिव। सही है। किसमें दिखा पाएगा? इस डिसिमिलर में से अगर ये दिखा पा रहा है, खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है। अब यहां पर एक्सप्रेस करने का क्या मतलब है? तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, सुनने ध्यान से। डोमिनेंट फैक्टर अपीयर इन और एक्सप्रेस इन ए जीनोटाइप, बी फिनोटाइप, सी इन होमोजाइगस कंडीशन। बताओ भाई, डी नन। भाई जो भी चीज एक्सप्रेस करती है उसे हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है। और डोमिनेंट फैक्टर तब होगा जब होमोजाइगस होगा, हेटेरोजाइगस होगा। तो डिसिमिलर में से मान लो इन दोनों में से ये दिखा पाएगा तो ये डोमिनेंट है, ये दिखा पाएगा तो खुद को तो ये डोमिनेंट है। और अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनेंगे, मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनो, एक और क्वेश्चन बन सकता है इसमें। ये कह रहा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ध्यान से सुनेंगे, ए, ठीक है बेटा। क्वेश्चन हम नहीं बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड पे ही बना लेते हैं, है ना? ऐसा बढ़िया एकदम आता है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ध्यान सुनेंगे, F1 जनरेशन ओनली वन ट्रेट एक्सप्रेस, बी F2 जनरेशन बोथ ट्रेट एक्सप्रेस इक्वली, सी F2 जनरेशन बोथ ट्रेट एक्सप्रेस अनइक्वली, या बोथ ट्रेट नॉट एक्सप्रेस। डी में नन कर दो। बता भाई, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो जल्दी। हाँ सर सही है। तो इसमें ये आएगा, देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता है कि F1 में कोई एक एक्सप्रेस करेगा और F2 में रेशियो 3:2 बनाएगी। समझ लो ध्यान से, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से ही होता है। क्लियर है?
क्लियर है? लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से ही होता है। क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से होता है? F1 में क्या आएगा? टॉल आना, और F2 में 3:1 की रेशियो आना। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से होता है। ठीक है, ध्यान दे बेटा। हमने अभी सबसे पहले एक क्वेश्चन ये किया, सेकंड ये हो गया, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, एक बार देख लेना। थर्ड ये हो गया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फोर्थ हमने ये कर लिया है, ठीक है। फिफ्थ हमने ये कर लिया, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन ये हो गया, सही है। नेक्स्ट करते हैं, आगे आओ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का क्या मतलब होता है? देख बेटा, कर देख ध्यान से, देख ये क्या है? डिप्लॉयड जाइगोट। सेग्रीगेशन का लॉ क्या कहता है? ये दोनों गैमेट बनाते वक्त अलग होंगे और दोबारा से कंबाइन होंगे जाइगोट में। ये दोनों गैमेट बनाते वक्त अलग होंगे और दोबारा से कंबाइन होंगे किसमें? जाइगोट में। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जो गैमेट्स है ना, गैमेट्स क्या होता है, अपनी गैमेट्स जो होते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं। क्या बनाने के लिए? क्या बनाने के लिए बेटा? गैमेट्स बनाने के लिए। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सेग्रीगेशन होती कब है? मान लो अगर मैं इसको मियोसिस से जोड़ता हूं तो मैं ये लिख सकता हूं क्वेश्चन 7 में कि सेग्रीगेशन अकर इन विच फेज। सेग्रीगेशन किसका? फैक्टर का कर लेते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर अकर इन विच फेज? किस फेज में होता है? एनाफेज, बी एनाफेज 1, सी मेटाफेज। हाँ भाई, फैक्टर कब अलग होते हैं? डी मेटाफेज 2 या मेटाफेज लिख देते हैं सिर्फ। बताओ भाई, किसी को याद है? सर नहीं याद है। बच्चे बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं, तेरे को सिर्फ ये कह रहा हूं कि ध्यान से सुनेगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा तो काफी कम समझ में आएगा तुम्हें। मैं रिपीट कर देता हूं, सुन ध्यान से। तुझे मेंडल का सिर्फ क्या याद करना है? मेंडल में सबसे पहले ईयर क्या किया, एक्सपेरिमेंट कौन सा किया मेंडल ने, ठीक है, वो करना है। उसके बाद मेंडल ने कौन से ट्रेट लिए थे वो करना है, ठीक है, डोमिनेंट कौन से थे, रिसेसिव कौन से थे, वो करना है। ये चीज समझ में आ रही है बेटा? हाँ, क्लियर है? ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने अगर मियोसिस पढ़ी है तो क्रोमोसोम कब अलग होते हैं भाई? क्रोमोसोम के जोड़े कब अलग होते हैं? एनाफेज 1 में अलग होते हैं। कब अलग होते हैं? एनाफेज 1 में अलग होते हैं। तो इसका आंसर एनाफेज 1 आएगा। ध्यान रखो इसे, इसमें एनाफेज 1 आएगा बेटा। चलो आगे चलते हैं। जिनको थोड़ा सा भी डाउट है एक बार फिर से देख लो, इधर सुनो ध्यान से। हमें सबसे पहले क्या करना है बेटा? मेंडल के ईयर पढ़ने हैं कि किस ईयर में एक्सपेरिमेंट किया। तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट ईयर पढ़ना था, ठीक है। उसके बाद मुझे मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। तो एक्सपेरिमेंट जो है सिंपल है, आपके पास क्रॉस कराया प्योर पेरेंट में और F1 वाले की सेल्फिंग करी। उसके बाद मुझे उसका रिजल्ट पढ़ना है। रिजल्ट के साथ मुझे क्या पढ़ना है? उसकी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उससे पहले आप प्योर पेरेंट के डिटेल याद कर लो कि जो पेरेंट्स दे रखे हैं ना उनके डिटेल याद कर लो, तो वो पढ़ना है मुझे, है ना। मुझे पेरेंट्स की डिटेल जो दे रखी है, जो 7 कैरेक्टर दे रखे हैं वो पढ़ना है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे लॉ पढ़ना है। क्या इतना तुम्हें आ रहा है समझ में? तो ठीक है। अब क्रॉस का जो है उसके कुछ क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, आप देखना आपको कितना समझ में आ रहा है। सबसे पहले मुझे सबसे पहला क्वेश्चन है, मुझे बताओ, सॉरी पहला नहीं है भाई, 8वां क्वेश्चन है। मुझे बताओ, ध्यान दो, मैं क्रॉस के कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं जल्दी जल्दी, उसमें से देखें आप में से कितने को आते हैं। डिप्लॉयड कंडीशन इज ए, बी, सी, डी। हाँ भाई बताओ।